मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, मेरा आशीर्वाद और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ मोहन जी, ताली सबके लिए बजवाते हैं। आज से सर्वे शुरू हो रहा है और यहां प्रहलाद जी हमारे बैठे, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के लोग तो कहते थे पैसे डालेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, डाले कभी नहीं। लेकिन अगर खटाखट पैसे डालने का काम कर रहे हैं तो शिंदे जी आप और आपकी टीम कर रही है, और कोई एक योजना नहीं। मैं बधाई देता हूं मेरी बहनों, लाड़की बहना योजना एक साथ 3,000। मैं आज कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, ये केवल बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की योजना नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, बहनों बताओ इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उनका जवाब था, भैया बाकी तो ठीक है, लेकिन घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया, पैसा तो आ रहे हैं। मुझे बहनों ने यह भी कहा कि आजकल तो हमारे साहब के भी तेवर बदल गए। पहले सीधे में बात नहीं करते थे, लेकिन अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसे आ गए कि नहीं आए। मैं सच कहता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी दी है, तो ये लाड़की बहना योजना ने दी है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम को, शिंदे जी आपको, देवेंद्र जी को, अजीत दादा को, पूरी टीम को बधाई देता हूं।
ये वो प्रदेश है महाराष्ट्र, क्या फसल बीमा योजना के केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है, किसान केवल 1 रुपया देते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता। मैं भी रुक रुक से पूछता गया क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को, और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। आप चिंतित हैं, लेकिन मैं भी काय के लिए कृषि मंत्री बना हूं। देखिए, मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा, मैं 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए। हमारे नेता ऐसे हैं, और इसलिए उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसानों की आय दुगनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर संभव उपाय अपनाएंगे। एक नहीं, कई योजना महाराष्ट्र सरकार लागू कर रही। अब 6,000 रुपया मोदी जी ने दिया किसान सम्मान निधि का। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने 1 रुपया दिया क्या किसानों को? मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। और दूसरी बात और सुन लेना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, पीएम आवास योजना बनी, कई मकान बने, लेकिन कई गरीबों के नाम उस योजना से छूट गए। आवास प्लस पे भी उनके नाम नहीं आ पाए। अब पोर्टल देर से खुलेगा, तो मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जरा बुलंद आवाज में बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उसके आवेदन भराए जा रहे हैं, कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, आवेदन भर रहे हैं ना, 80,000 भर गए। तो सुनो मेरे भाई और बहनों, जिनके नाम छूट गए उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान के लिए पैसा दिए जाएंगे। अरे बड़ा नहीं, लेकिन छोटा सा घर तो पक्का बनवाएंगे, ताकि अपने बच्चों के साथ चैन से हमारे भाई और चैन से हमारी बहनें रह सके। फसल बीमा योजना के खा गए, जमा ही नहीं किए, इसलिए किसानों को फसल बीमा नहीं मिली। मैंने कोरोना के संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। वो खा गए थे, हमने वापस दे दिया 3100 करोड़ रुपया। और उसके बाद रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना की राशि का प्रीमियम जमा नहीं किया था, वो प्रीमियम जमा करके फिर किसान को 4,688 करोड़ रुपए फिर दिलवाए। सुनो कमलनाथ और सुन लो दिग्विजय सिंह, जब से 8 महीने से मेरी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल चुका हूं। बोलो, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे तुम तो पश्चाताप करो। उद्यान की फसलों के बीमा की। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिलाएं हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज फाइनली देश के करोड़ों किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। साथियों, किसानों को दोस्तों जैसे सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, जितने भी कृषि यंत्र हैं सभी उपकरण दोस्तों किसानों को उपलब्ध कराने का दोस्तों इसमें काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को जितने भी जो
सिंचाई के संसाधन है सभी की व्यवस्था करा रहे हैं किसानों को दोस्तों। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को अब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दोस्तों अनुदान भी दे रहे हैं। किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और किसानों के जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी करने का भी दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को जैसे उड़द हो, धान हो, गेहूं हो, चना हो, जितने भी दलहन तिलहन सभी फसलों पर दोस्तों इसमें फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को देने की घोषणा किए हैं साथियों। और दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों अन्य राज्य के किसानों को भी दोस्तों इन सभी योजनाओं का लाभ दिए जा रहे हैं। और कृषि मंत्री बनने के बाद दोस्तों लगातार देश के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी के हितों पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दोस्तों किसानों को जो केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये और दोस्तों राज्य सरकार द्वारा अलग से लाभ देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपये सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें सीएम किसान कल्याण योजना के 6,000 और दोस्तों पीएम मोदी ने जारी कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके 6,000 रुपये किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिल रहे हैं साथियों। और अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में दोस्तों इसका राशि और भी बढ़ाया गया। जैसे छत्तीसगढ़ में किसानों को सालाना 10,000 रुपये भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत इसमें दिए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के किसानों को दोस्तों सालाना 16,000 रुपये मिल रहे हैं साथियों। और साथियों देखा जाए तो दोस्तों कृषि मंत्री सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और कृषि मंत्री के साथ साथ दोस्तों ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री भी हैं। और दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों आवास देने का भी दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों लगातार देश के सभी जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। इसमें दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत इसमें सर्वे भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और जिनको नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों जितने भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जितने भी लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को लाडली आवास योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर काम कर रही है। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों महिलाओं के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ रहे हैं। और अभी तक देश के 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने देखा जाए तो दोस्तों सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे इसमें किसान की बात करें या गरीब परिवार या महिला, सभी के हितों को दोस्तों ध्यान में रखकर दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने की बात करें तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने ही दे रहे हैं साथियों। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।